नमस्कार, मैं हूँ संध्या आचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज़। अपने कुत्तों को तो अपने मालिक के साथ घूमते, फिरते, खाते, सोते देखा होगा। लेकिन आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि गौ माता के साथ उनके पालक खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उनको साथ में लेके जाते हैं। बेड पे भी सोते हैं। बेड पे भी साथ में सोते हैं। वैसे ही शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। बीरू यादव उर्फ बीरू फर्नीचर, ब्लॉक रोड, झुंडे तिलैया। क्या व्यवसाय क्या है आपका? व्यवसायी फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम है। अच्छा, कितने वर्षों से पाल रहे गाय को? ये तो मुझे शौक जब चढ़ा तो ये 3-4 साल से, यानी कि एक हम 6 महीना का बच्चा लाए थे जिसका नाम अभी राधा है। अच्छा, उसके बाद उसको बड़ा करने के बाद वो एक बच्ची को जन्म दिया, हमने उसका नाम गौरी रखा। और गौरी के बाद ये मेरा आ गई परी माता। और ये जब पैदा हुई दोनों बच्ची, तो हमारे बेड पे 4 ठंडा के समय में 4 महीना 6 महीना तक ये सोती आई। और अभी भी इसको जब इच्छा करता है ना तो बेड पे ये चली जाती है, बेड पे सोती है। और अगर खुला मिल गया तो ये मेरे साथ साथ सीढ़ी पे चढ़ के मेरा सेकंड फ्लोर पे आएगी, डाइनिंग टेबल पे भोजन करेगी, पानी पिएगी, किचन में जाएगी। तो ये परी तो समझिए कि हमारे तरफ से इंसान से भी 1000 गुना अच्छा है। और इंसान में भी तो समझदारी है, लेकिन ये तो 1000 गुना कहने का मतलब है कि ये कितनी 1000 करोड़ देवता इसके अंदर है। हाँ तो गौ वो तो पता नहीं है, और लोगों को पता है तो उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम रखे हैं गौ माता को तो मुझे पता है कि गौ का सेवा करने से आपको क्या फल होता है। यानी गौ सेवा करना यानी माता पिता को सेवा, और गौ सेवा करिए। कहीं आपको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। तभी तो हमारे पूर्वज जिसे गौ माता कहते जी जी जी। हैं। कौन सी नस्ल की गाय है ये हमारे जो है गिर नस्ल की गाय है। कितने गाय आपके पास अभी? हमारे पास एक गाय से आपको 2 बच्चा हुआ, अब हमारे पास 3 है। आने वाला टाइम में मैं मिनी गौशाला बनाऊंगा। कैसे लालन पालन करते हैं? लालन पालन तो अपने बच्चे को जिस तरह से हमने किया है, कहीं उससे 2% बढ़ के ही हम इनको लालन पालन, प्यार, मोहब्बत किए गए। क्या क्या खिलाते हैं क्या? ये तो ग्रीन सलाद खाती है। हाँ वो तो 2 हम टाइम 3 टाइम ग्रीन सलाद खाती है। शाम के वक्त में जो इनका प्रिय भोजन होता है, चोकर, कुट्टी, हाँ ये तो खाती है। बाकी सुबह के टाइम में ये हमारे पास मॉर्निंग वॉक करती है। मॉर्निंग वॉक पर इधर आओ। अभी ये देखिए किचन में जा रही है। अभी किचन में हमारे पत्नी से ये गपशप करेगी और कुछ भी मिलेगा ये खा लेगी। और सुबह तो से 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक होता है इनका। और जी, सबसे बड़ी बात कि हम लोग पूर्वज बोलते हैं कि गौ माता का गौमूत्र होता है और गोबर भी होता है, वो भी उपयोग में आया था। कैसे उपयोग करते हैं उसका? ये तो गोबर तो हम इसका खाद के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इसका मूत्र जो है अगर प्यूरिफाई अगर इसको करके अगर बनाया जाए, जैसे हमारे रामदेव जी बाबा भी गौमूत्र का वो अपना उनके यहाँ मिलता है, तो इनका सेवन करने से बहुत काफ़ी रोग वगैरह जो भी है वो खत्म हो जाता है। तो आप इसको पालने से आपकी 1 किलोमीटर एरिया का आपका किसी तरह का अगर आपको कोई परेशानी भी आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो कट जाएगा। गौ पालन हजारों में एक है, इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि एक गौ पालन जरूर करिए, सेवा के माध्यम से, दूध के माध्यम से। और अगर टाइम आपके घर पे नहीं मिलता है तो इसमें कुछ मदद आप गौशाला में कीजिए। गौशाला में हमारे 400 बूढ़ी गौ माता है, इसमें 100 गाय दूध देती है और 300 ऐसी गाय है कि जो गौशाला समिति का हम लोग आजीवन सदस्य हैं। और हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं। वो समझ लीजिए कि गौशाला में अगर कभी कुछ कमी भी पड़ जाता है तो अध्यक्ष साहब गौ माता के आशीर्वाद से समझ लीजिए ऑटोमेटिक गौशाला में अनाज चला आता है। और माध्यम किनका है नहीं है, लेकिन प्रयास तो हमारे प्रदीप जी केडिया साहब हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और गौशाला जब से वो हमारे गौशाला में आए हैं 4 चांद लगा दिए हैं। आज देखिए गौशाला में चले जाइए तो अच्छी अच्छी शेड बन रहा है, बड़ा बड़ा शेड बनाया जा रहा है गौ रखने के लिए। और इनके पानी पीने के लिए एक बहुत बड़ी तालाब बन रही है।
जिसमें ये सब आम पब्लिक अच्छे गौ सेवक जो हैं सो अपना दान वगैरह दे रहे हैं, अपना कुछ सहयोग दे रहे हैं, और घर का पहला रोटी आप गौ गाय को। माता को खिलाइए। जी। और एक बात पूछना था कि जैसे वैसे युवा जो जी। चाहते हैं गौ सेवा करें तो कैसे करे गौ सेवा? गौ सेवा युवा, हाँ, बहुत से युवा है जो आज के समय में चाहते हैं कि हम गौ सेवा करें, हाँ, तो उनको अगर लेकिन कर नहीं पाते, हाँ, तो कैसे करें? कर नहीं पाते हैं, इसलिए एक्चुअली आज के डेट में ज़मीन जो है सो बहुत हिसाब से है। हम्म। अगर कहीं घर लोग बना रहे हैं तो किन्हीं को आधा कट्ठा है तो 1 कट्ठा है। पहले के ज़माने में 10 कट्ठा में घर रहता था, 15 कट्ठा में घर रहता, उसमें 10 गो 15 गो गाय पालन होता था। लेकिन जगह के अभाव के कारण लोग गाय नहीं रख पा रहे। अगर जो नहीं रख पा रहे हैं तो गौशाला जाएँ, और गौशाला में प्रति महीना का हिसाब से 1100 रुपया है, 500 रुपया है। आप वहाँ गौ माता का भोजन के लिए आप भोजन दे दीजिए, या अपने तरीके से आप उनको सिस्टम में कुछ रुपया वगैरह दे दीजिए। गौ को तो सेवा करना ही करना है। वैसे लोग जो पालना चाहते हैं हुँ। उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक है? सेम ट्रिक तो बहुत अच्छा है, आप पालिए, पालने में आपको बहुत आनंद है। हम बताएँ ना कि हमारे 4 बच्चे हैं, बड़ी बेटी इंजीनियर है, छोटी बेटी डॉक्टर है, छोटा बेटा इंजीनियर है, और एक बेटा मेरा बिज़नेसमैन है। अब ये चारों बच्चों में मैं पता नहीं किसको फर्स्ट में किसको मैं पहला पौधान दूं, कि जिसको मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो हमारा है परी। मैं अच्छा। अपने औलाद, अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ परी से, राधा से, गौरी से। और आनंद इस पे अगर किसी आदमी पब्लिक अगर आप इसके अंदर अगर चला जाए तो उसको पालने में बहुत आनंद ही आनंद है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया हमें। जी, जी, संध्या जी। जो लोग गौ पालन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक बताया है इन्होंने। साथ ही कहा कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो वो गौशाला में सेवा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।